नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सवपावनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। एक लंबे अंतराल के बाद, ऐसे बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ, मैं अपने वाक्य को सुधार लेता हूं। बहुत थोड़े अंतराल में, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, होली में ही तो गए थे, और महावीर जयंती की पूर्व संध्या पे आज वापस चौक बाजार में हम लोगों का आगमन हुआ। पर इस बार एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही। हमेशा हम लोग कहीं पहुंचते हैं तो आप श्रावकों के मन में आनंद आता है, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर हम लोगों के मन में आनंद है। आप बता सकते हैं आनंद क्यों है? हाँ, आज हम अपने भाई से मिले हैं, दोनों भाइयों से मिले। हाँ, हाँ, अगर महाराज का योग यहाँ नहीं होता तो शायद आज का योग नहीं बनता। बहुत प्रसन्नता है कि आज महाराज से मिलने का योग मिला। कुंडलपुर और कुंडलपुर के बाद बिहार के क्रम में बांसा में हम लोग कुछ दिन साथ रहे, और आज ये योग बना है। अभी महाराज श्री की भावना आप लोगों ने सुनी, और महाराज जी दोनों महाराज, बल्कि दो और थे, चार अब आधे हो गए ये सब ललितपुर के चातुर्मास से बहुत अच्छे से जुड़े रहे और बड़े अध्यवसायी, अध्ययनशील, लगनशील, विनम्र और सेवा भावी इनकी छवि रही है, जो आज भी दिखाई पड़ती है। और वर्षों से ये धर्म की प्रभावना में उसी तरह निरत है। निश्चित ये सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। आने वाले दिनों में
महावीर जयंती है, जिसकी आप सब पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमें भगवान महावीर की जयंती को एक आयोजन की तरह नहीं, एक अवसर की तरह संपन्न करना चाहिए। आयोजन तो हम लोग हर वर्ष कर लेते हैं और उत्सव भी मना लेते हैं, लेकिन किसी आयोजन या उत्सव को यदि एक अवसर के रूप में लें तो हम उसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। महावीर जयंती हम सब के लिए अवसर है भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की। भगवान महावीर ने हमें जो संदेश दिया, हमें चाहिए कि पहले हम उसे खुद आत्मसात करें और स्वयं आत्मसात करके औरों तक उसे पहचानने की कोशिश करें। बंधुओं, भगवान महावीर के हम सब उपासक हैं। उपासना करते इसलिए उपासक है, जो भगवान की पूजा करता है वो मात्र अनुयायी बनता है, लेकिन जो भगवान के विचारों को आत्मसात करता है वह भगवान के मार्ग को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा अंग बन जाता है। हम अनुयायी तो बने हैं, लेकिन अनुयायी बनने के साथ साथ हमें चाहिए कि हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने वाले सिपाही भी बने। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान महावीर के अहिंसा, संयम, तप मूलक संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। आज हमारे लिए मौका है विश्व पटल पर इस बात को स्थापित करने का कि भगवान महावीर का जीवन दर्शन पूरे विश्व में शांति और सद्भावना को स्थापित करने का आधार बन सकता है। हम जैन धर्म को जन धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। हम लोगों के मन में ये बिठाने की कोशिश करें कि अहिंसा मूलक जीवन से, संयम मूलक जीवन से और तप मूलक जीवन अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सुख, शांति और निराकुलता तो प्रकट कर ही सकते हैं, वैश्विक स्तर पर भी शांति और सद्भावना की स्थापना की जा सकती। उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले इन्हें खुद आत्मसात करें। हमारा जीवन स्वयं अहिंसामय बने, संयममय बने, तपमय बने और इसके साथ हम औरों को अहिंसा, संयम और तप के लिए प्रेरित कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना। अहिंसामय जीवन हो। हम लोग अहिंसा की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल जीव वध के परिहार तक सीमित हो जाता है। ध्यान रखना है, हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा वध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से जुड़ा है। भगवान महावीर ने हमें जिस अहिंसा का उपदेश दिया, हमें उसे उस गहराई से समझने की जरूरत है। भगवान महावीर ने कहा कि किसी को मारना तो हिंसा है ही, मारने का भाव करना भी हिंसा है। जीव मरे या न मरे, यदि हमारे मन में भाव आ गया तो हम हिंसा के भागीदार हो गए। हमें 3 स्तर पर अहिंसा को आत्मसात करने की जरूरत है। मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर। मन, वाणी और व्यवहार, जब तीनों स्तर पर हम अहिंसा को आत्मसात करते हैं तब सच्चे अर्थों में भगवान महावीर के अनुयायी कहलाने का अधिकारी बन सकते हैं। हम देखें हमारी मन की स्थिति क्या है, हमारे वचनों की स्थिति क्या है, हमारे शरीर की स्थिति या हमारे व्यवहार की स्थिति क्या है। हम लोग जब अहिंसा की बात आती है तो अपने आप को खान पान में शुद्ध और शाकाहारी मानकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम अहिंसक हैं। निश्चित शाकाहारी, सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति अहिंसक होता है, लेकिन इतना मात्र अहिंसक होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम लोग भोजन पानी के मामले में तो अहिंसक हो गए, पर अपने मन और वाणी के स्तर पर कितनी हिंसा हो रही है इसका हमने कभी ख्याल किया?
हमें अपनी मानसिक पवित्रता को बनाने की जरूरत है। मन में अगर कलुषता है तो हिंसा है, मन में क्रोध है तो हिंसा है, मन में क्षोभ है तो हिंसा है, मन में कटुता और कठोरता है तो यह भी हिंसा की परिणति है। कटुता, कठोरता, क्रोध, क्रूरता और कृतघ्नता ये सब हिंसा की पर्याय हैं। हमने कभी इनके विषय में विचार किया? कभी विचार किया? हमें अपने मन शुद्धि का ध्यान रखना है। हम सब कुछ करें, कितने भी धर्म की बातें करें, और हमारा मन शुद्ध ना हो तो सब कुछ निरर्थक समझना चाहिए। मानसिक शुद्धि को आत्मसात करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें सब तरह से प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की जरूरत है, जिसका प्रायः आजकल लोग कम ध्यान रखते हैं। हम ऊपर से धर्म मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, अंदर क्या है, मेरे भीतर धर्म कितना और कैसा, ये हमें समझना है। जब तक उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा तब तक हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस् चेठई, शुद्ध अंतस्करण में ही धर्म प्रतिष्ठापित होता है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती। हम अपने मन में झांक कर देखें कि आखिर मेरे मन की स्थिति क्या है। कभी विचार किया मन से हम कितनी हिंसा करते? जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, हाँ, सबसे ज्यादा हिंसा हुई जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था। धर्म की अलग अलग परिभाषा मिली। एक जगह परिभाषा मिली, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अग्न गरीशा। एक जगह उन्होंने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। फिर एक स्थान पर उन्होंने लिखा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैंने कहा, तीन जगह धर्म की अलग अलग तीन व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे इससे अच्छा धर्म कोई दूसरा नहीं। तीनों को अद्वितीय धर्म कह रहे हैं। मतलब क्या है? तब मैंने गहराई से विचार किया और मुझे लगा कि तीनों जगह तीन नहीं एक ही बात कर रहे हैं, वह है अहिंसा की। मन के स्तर पर अहिंसा, वचनों के स्तर पर अहिंसा और शरीर के स्तर पर अहिंसा का पालन करने के लिए ये तीनों चौपाइयां हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा ये सत्य है, पर मन के स्तर पर निंदासम अग्न गरीशा। दूसरों के प्रति निंदा, दूसरों का निंदा का भाव रखना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष और दुर्भावना, ये सब मानसिक हिंसा है कि नहीं है? बोलो। हाँ? और अपने मन को टटोल कर देख लो क्या हाल है। एक पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, लिखा था चमत्कारी कुआं, और उसमें लिखा था इस कुआं में झांकते ही मनोकामना पूरी हो जाती। इस कुआं में झांको तो मनोकामना पूरी हो जाती। पहले पति झांका, उसके बाद उसने पत्नी से कहा तू भी अपनी मनोकामना पूरी कर ले। पत्नी झांकने के लिए झुकी, कुछ ज्यादा झुक गई, सो धड़ाम से कुएं में गिर गई। पत्नी झांकने के लिए झुकी, कुछ ज्यादा झुक गई, सो धड़ाम से कुएं में गिर पड़ी। पति ने कहा, हे भगवान, मुझे ये थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है।
सामने प्यार जताते हैं और मन में तकरार पालते हैं। विचार करो, आखिर मनोदशा कैसी है? मन की इस अवस्था को बदलना बेहद जरूरी है। यदि ये परिवर्तन हम नहीं करते तो जीवन कभी बेहतर नहीं बन सकता। हम एक धर्मी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान भले बना ले, लेकिन जिसकी मन में मलिनता है, जो मन जन मलिनता को पाल रखा है, मान करके चलना, उसने अभी धर्म को सही अर्थों में पहचाना ही नहीं है। धर्म के मर्म को पहचानो। लोग तुम्हें धर्मी कहे, इसमें कोई बड़ा अर्थ नहीं है। तुम धर्म को आत्मसात करो, यही परमार्थ है। ये प्रयत्न होना चाहिए। मनोशुद्धि, मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है। मन जब स्वच्छ होता है तो वाणी भी ठीक होती है और व्यवहार भी निर्मल होता है। लेकिन मन ही गड़बड़ तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसे संभालिए और उसका पुरुषार्थ कीजिए। संयम इसी का नाम है। जिसने एक मन को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया। मनो विजेता जगतो विजेता। मन को जीत लेने वाला सारे जगत को जीत लेता। तो मन को जीतने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हम सबका होना चाहिए। मन को जीतने का पुरुषार्थ हमें प्रमुखता से करने की जरूरत है। उस पर ध्यान दें। मनस शुद्धि के उपक्रम में मैं आप सब से कहना चाहूंगा, सारा संसार अपने मन के कारण परेशान है। आज डिप्रेशन के सबसे ज्यादा शिकार लोग हो रहे हैं। आज से 8 वर्ष पूर्व के आंकड़े के अनुसार भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार थे। सबका मन शुद्ध हो जाए तो मन जन सारी बीमारियां ठीक हो जाए, और मन शुद्ध हो जाए तो पूरा संसार शुद्ध हो सकता है। और मन की शुद्धि करना है तो भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात कर लो। हमें जन जन तक ये बात समझाना है कि भगवान महावीर मन, वाणी और शरीर के स्तर पर अहिंसा, संयम और तप का पाठ पढ़ाते हैं, उसे ही धर्म बताते हैं। अपने मन पर संयम और लगाम लगाने की कला सीखे। भावना योग उसका एक सशक्त आधार है। प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, जनता को ये बात समझाने की कोशिश करे कि हमारे द्वारा किया जाने वाला पूजा पाठ और कर्मकांड धर्म नहीं है। जीवन का रूपांतरण ही सच्चा धर्म है। और जैन धर्म का यही मूल आधार है। जैन धर्म आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति। दोष, दुर्बलता दूर, दुर्गुण और दुख जब दूर होंगे तो मोक्ष होगा। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। और धर्म को आत्मसात करने के लिए मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। सब चीजें एक साथ होगी। शुद्धि जीवन को विशुद्ध बनाती। अहिंसा, मन के स्तर पर अहिंसा, वचनों के स्तर पर, दूसरे में जीवन में वाणी में संयम होना चाहिए। आप देखिए, सुबह से सोने तक अपने वचन प्रणाली की क्या स्थिति है। आप यदि अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप यदि आरोपजनक, आरोप परक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आक्षेप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं,
तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। किसी को आघात पहुंचाना हिंसा है कि नहीं? आघात शस्त्रों का भी होता है और आघात शब्दों का भी होता है। शस्त्रों का आघात बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन शब्दों का आघात जन्म जन्मांतरों तक पीड़ित करता है, कष्ट देता है। आप देखो, शस्त्र तो आपके पास नहीं है और शस्त्र से आघात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप अहिंसा धर्म के पुजारी हो। लेकिन शब्दों से कब किस पर कैसा आघात होता है, इसका ख्याल है? बोलो। गाली गलौज करना, सामने वाले के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, उसके मन को चोट पहुंचाना, क्या हिंसा नहीं है? बोलो। क्या बात है, इतने धीमे क्यों बोल रहे हैं? हाँ? और तुम लोग तो अहिंसक हो कि नहीं? अहिंसक हो कि नहीं? बोलो तो। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो? जय। अहिंसक हो तो आज से शपथ कर लो कि मुख से अनर्गल शब्दों का प्रयोग स्वप्न में भी नहीं करेंगे। आपका ये संकल्प आपके जीवन को पवित्र बनाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जीवन अपना है, संभालना भी खुद को ही है। हमारे जीवन को कोई दूसरा न तो संभाल सकता है न संवार सकता है। खुद को ही संभालना है, खुद को ही संभालना है, और खुद को संभालने और संवारने के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। हम उसे आत्मसात करें और लोगों को उसे आत्मसात करने के लिए प्रेरित भी करें। यदि ऐसा सुमार्ग हमने अपना लिया तो जीवन धन्य हो गया, वैसा समझना। इस बार की महावीर जयंती परंपरागत महावीर जयंती मनाने की जगह मौलिक तरीके से मनाओ और ये बात सोचो कि अभी तक हमने महावीर को माना है, आज से हम महावीर की मानेंगे। इतना ही तो तय करना है। महावीर को तो आप सब मानते हो, पर महावीर की एक नहीं मानते। भगवान महावीर कहते हैं, देख, जो मुझे मानता है उसको मैं महत्व नहीं देता, पर जो मेरी मानता है उसका महत्व कभी कम नहीं होता। देखो, महावीर को मानने वाले नीचे बैठे हैं और महावीर की मानने वाले सबको आपने ऊपर बिठाया है ना। यही तो अंतर दिख रहा है। जिस दिन तुम मान लोगे, तुम भी जहां वहां से ऊंचे उठ जाओगे। भगवान महावीर हम सबको उठा देखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक पिता की दो संतान, एक ऐसी जो 24 घंटे उसकी सेवा करता हो पर बात एक नहीं मानता हो, और दूसरा अपनी व्यस्तता बस सेवा तो नहीं करता पर बात एक नहीं काटता, एक भी बात नहीं काटता। बोलो, तुम्हारे दो पेटों में तुम किससे ज्यादा प्रसन्न होगे, पहले वाले से या बाद वाले से? दूसरे वालों से ना। तो भगवान महावीर की दो संतानों में तुम कहां हो? कहां हो? श्रावक धर्म का या साधु धर्म का, दो धर्म का उपदेश भगवान ने दिया जो अहिंसा संयम तप मूलक है। तुम दो में एक में भी स्थान बनाए? अगर बनाए तो भगवान महावीर के सही संतान होने का गौरव पाओगे, और नहीं बना पाए तो फिर मामला। मैं अब
कुसंतान तो नहीं कहूँगा, मैं तो ये मानता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब भगवान महावीर की श्रेष्ठ संतानें हैं। बजा तो लो अपने लिए ताली, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि ताली बजा देंगे तो अभी बहुत सारी चीजों पे ताला ना लग जाए, फिर तो अभी गुटखा तंबाकू सब छूट जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, गुटखा तंबाकू वगैरह तो छोड़ने की चीजें हैं, पर उतना मात्र करने से धर्मी होगे, भूल मत रखना। प्रवृत्ति के साथ मनोवृत्ति में भी सुधार चाहिए। अहिंसा, संयम और तप ये धर्म का मूल तत्व है, इसे आत्मसात करिए, तभी अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। वचनों के स्तर पर अनर्गल प्रलाप बंद करे, वाचिक हिंसा से बचे। आज घरेलू हिंसा की जो कहानियां आती है ना, और प्रताड़ना की बातें आती है, ये सब तंज कसना, व्यंग मारना, ताना कसना, एक दूसरे के साथ इस तरह के कटोक्ति और व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करना जो हृदय को छील देता, घर घर के झगड़े की तो यही कहानी है। ये हिंसा है। तीसरे स्तर पर है शरीर के स्तर पर अहिंसा, पर हित संपादन करना, किसी का घात नहीं करना, अपने आचार में, अपने आहार में, अपने व्यवहार में और अपने व्यापार में इसका विचार करना, ये शरीर के स्तर की अहिंसा है। इसे अपनाए। इसके साथ संयम, मन के स्तर पर संयम, वचनों के स्तर पर संयम और अपने व्यवहार में संयम, ये धर्म है। मन पर संयम मतलब मन को अशुद्ध विचारों से मुक्त रखना, अप्रभावित रखना, अपने विचारों का प्रहरी बनना। जब कभी भी मन में कोई दुर्विचार आए तो तत्क्षण अपनी निंदा गरहा करके अपने आप को उससे अलग करना, ये मनोगत संयम है। वचन के स्तर पर संयम, बोलने से पहले तौलने की कला अपनाना, वही बोलना जो सबके लिए हित मित और प्रिय हो। ये संयम है ना, ये हर जगह रखना चाहिए। आप लोग कुछ जगह तो संयम की मूर्ति बनते हो, जैसे अपनी दुकान में। उस समय ग्राहक के सामने कितने हम्बल होते हो, कितने विनम्र होते, और संयम की प्रतिमूर्ति। कहाँ कुछ अनर्गल बोल भी दे तो मुस्कुरा करके आप उनको बड़ी विनम्रता से जवाब देते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन जितना संयम तुम दुकान में रखते हो उतना संयम अपने घर में रख पाते हो? बोलो, क्या हो गया? जब हम दुकान में संयम रख सकते तो घर में भी संयम रखा जा सकता है। संयम का आधार है विवेक। विवेक का मतलब अपने हिताहित का बोध। जिस मनुष्य के हृदय में हिताहित का बोध जगता है, यानी विवेक जाग जाता है, और जिसका विवेक जागृत होता है उसके जीवन में संयम स्वतः प्रकट हो जाता है। तो ये विवेक को जागृत करके चले है, विवेक को जागृत करके चले, ताकि हम अपने वाचिक स्तर पर भी संयम रखें। संयम का आधार विवेक है। अपने विचार में विवेक, अपनी वाणी में विवेक, अपने व्यवहार में विवेक, अपने खान पान में विवेक। संयम के लिए आपको इसकी बहुत जरूरत है। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका विवेक है, रखो। और अब तो मैं कहता हूं केवल यही विवेक नहीं, क्या देखना क्या नहीं देखना, इसका भी विवेक रखो। सबसे खतरनाक तो ये,
क्या खाना क्या नहीं खाना इसका विवेक तो फिर भी लोग रख लेते, क्या देखना क्या नहीं देखना इसका विवेक बहुत कम लोगों में बचा है, और क्या सुनना क्या नहीं सुनना इसका भी विवेक नहीं बचा। देखने का विवेक, सुनने का विवेक, बोलने का विवेक, खाने का विवेक होना चाहिए। व्यसन बुराइयों से अपने आप को मुक्त कीजिए। ये संयम है, मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर, मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर विवेक मूलक जीवन ही संयम है। अपना विवेक जगाइए, अविवेक और अतिरेक से बचिए। ये जीवन को पवित्र बनाएगा। और तीसरा है तप, जीवन को तपोमय बनाए। जब कभी भी तपस्या की बात आती है तो हमारी दृष्टि व्रत उपवास के प्रति चले जाती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए बड़ा तपस्वी है तो हमारे आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो खूब उपवास करता है ना, कठोर कठोर आसन लगाता है, ध्यान लगाता है, उसको हम एक तपस्वी के रूप में देखते हैं। संत कहते हैं व्रत उपवास करने वाला तपस्वी होता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ये तो केवल बाहरी तप है। अपने इच्छाओं का निरोध ही वास्तविक तप है। मैं आपसे कहता हूं, जब तपस्या की बात आए इच्छाओं के निरोध पर ध्यान दें, पर मुझे पता है इच्छाओं पर पूर्णतः निरोध आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर असद इच्छाओं पर नियंत्रण तो रखा जा सकता है। मन की अशुभ इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, ये तप है। और ऐसा तप अपने आप प्रकट हो जाएगा जब अपने जीवन की एक मर्यादा बना लोगे, एक लक्ष्मण रेखा खींच लोगे कि मुझे इस मर्यादा का कतई उल्लंघन नहीं करना है। भले फिर तुम गृहस्थ होगे, तुम्हारा जीवन तपस्वियों जैसा हो जाएगा, वैसा तप करो। समता मूलक जीवन जीने का अभ्यास बनाओ, सरलता और संतोष के साथ जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन में सहजता लाने का अभ्यास करो। यह भी एक तपस्या है। ऐसा पुरुषार्थ जब अंतरंग में घटता है तो जीवन व्यवहार सुंदर बन पाता है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बन पाते हैं। ये हमें सतत करते रहना चाहिए, उसके लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। तो भगवान महावीर जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम उस धर्म को खुद आत्मसात करें और लोगों तक धर्म का यह प्रकाश फैलाए। हमें तब प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो धर्म के संस्कार मेरे अंदर है वो मेरे आने वाली पीढ़ियों में हो, और ये संस्कार जन जन में दिखे, ये प्रयास। यदि ऐसा जग गया तो समझना हमने जीवन को बहुत ऊंचा आगे बढ़ा दिया। आगामी 10 तारीख को महावीर जयंती, आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, हम लोग भी इसी के लिए आए। महाराज जी भी आपके चौक में आए तो कोई और काम से थे भोपाल, पर चौक तो महावीर जयंती के लिए आए। बिल्कुल, तो ये महावीर जयंती का योग बना है, तो योग बना है तो पूरे उत्साह के साथ बनाओ। और आप लोग महावीर जयंती में शोभा यात्रा निकालते हो, मैं पूरे भोपाल वासियों से कहना चाहूँगा, इस बार की शोभा यात्रा चौक की सर्वश्रेष्ठ शोभा यात्रा होनी चाहिए। यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में भी महावीर जयंती हुई, हम लोग भी सन 1999 की महावीर जयंती यहाँ कर चुके हैं। इस बार विशेष होनी चाहिए, भव्यता के साथ होनी चाहिए, और थोड़ा जल्दी करो। 7:30 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो नाश्ता करके आओगे, हम लोगों का ख्याल रखो, समझ गए ना? इसलिए 7:30 यानी 7:30
कमेटी तैयारी रखे, क्योंकि आप सब वो तो ठीक है, गर्मी का समय है और महावीर जयंती का कार्यक्रम 2 चरणों में है, आप सबको पता है। प्रातःकाल की शोभा यात्रा और मध्याह्न में रविंद्र भवन में एक विराट धर्म सभा है महावीर जयंती पर, जिसमें आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और आपके प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल उपस्थित रहेंगे, अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे, संग रहेगा। तो आप लोग वहाँ का कार्यक्रम 2 बजे से प्रारंभ होगा, इसलिए इन सारे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए समय पर ही आप आए और पूरे अनुशासन से आए। हम लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन जितनी अनुकूलता होगी हम लोग रहेंगे, बाकी शोभा यात्रा आप लोग करेंगे और हम लोगों को यहाँ से प्रोफेसर कॉलोनी प्रातःकाल ही जाना पड़ेगा, चर्या वहीं होगी। बंधुओं, आज का भी एक योग है, कल जीटो के द्वारा आयोजित नमोकार महामंत्र की आराधना का दिन है, उसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया, हम लोग वहाँ जाएंगे। और कल की भी आहारचर्या प्रोफेसर कॉलोनी से ही होगी और उसके लिए आज शाम को ही जाना होगा। और आज शाम का शंका समाधान मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, उनका विशेष अनुरोध और आग्रह था, उसे ध्यान में रखते हुए आज का रात्रि विश्राम उन्हीं के बंगले में, क्योंकि वहीं से रविंद्र भवन बाजू में है, तो उनके बंगले में रात्रि विश्राम है और शंका समाधान भी वहीं पर है अपने तय समय में। हम लोग यहाँ से 4:45 में वहाँ से प्रस्थान करेंगे, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग ये सूचना सभी तक पहुँचा दें और आज का शंका समाधान आप सब एक अच्छे स्वरूप में वहाँ संपन्न करें, ये प्रयास होना चाहिए। और बाकी अन्य जो चर्चाएं हैं वो अभी मनोज आप सबको दे देंगे। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आज से ही महावीर जयंती शुरू हो गई, चौक का ये लाभ मिला। हम लोग कल प्रातःकाल रविंद्र भवन में कार्यक्रम करके कल का शंका समाधान चौक में मिलेगा। कल 9 तारीख है ना, कल का शंका समाधान इसी चौक के इसी हॉल में होगा और परसों प्रातःकाल धर्म सभा की शुरुआत करके हम लोग प्रोफेसर कॉलोनी में जाएंगे, जहां मध्याह्न में विराट धर्म सभा होगी। आप सभी सारे कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संपन्न करें और धर्म प्रभावना में एक महत्वपूर्ण स्थान दें। शेष सूचनाएं मनोज आर्य। जीतो और वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से विज्ञान भवन नई दिल्ली में 9 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा विश्व नमोकार महामंत्र दिवस। विश्व भर में लाखों लोग एक साथ करेंगे नवकार महामंत्र का जाप।